चलो अब देख लेते हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर मैं बता देता हूँ। प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को उत्तर मैं बता रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे अध्याय 4 को देखेंगे और अध्याय 4 में जलवायु दिया हुआ है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो अगर उनको देखना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा है, वहाँ से आप बाकी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। पहला प्रश्न है मानसून शब्द की उत्पत्ति, तो अरबी होगा। दूसरा का यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं दिया तो इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा क्या, उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है ठंडी लेना है, एल नीनो जलधारा, तो यहाँ भी ठंडी आ जाएगा। ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण लू है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न देखो, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान खाली स्थान है चेरापूंजी मासीराम है, ठीक है। चेरापूंजी में जो मासीराम पहाड़ी वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को खालिस्तान कहते हैं, तो लू कहते हैं। इसके बाद है स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट भारत के खालिस्तान क्षेत्र में बनते हैं, तो मासीराम में बनते हैं। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो इनमें से मुझे ये क्लियर पता नहीं कि इनमें से कौन है, तो ये एक प्रकार से खनिज है, और ये खनिज जो है ये जिस तरह से बर्फ के नुकीले देखिए ना, कील नुकीले कील जैसा बनता है, तो उसी तरह से लटकन होता है। ये भी कुछ जो है वो जमीन से लेके ऊपर की ओर बनते हैं जैसे नुकीले कील की तरह, और ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं। तो जो ऊपर से नीचे बनते हैं, ठीक है, इनमें से किसी ऊपर से नीचे बनने वाले को इनमें से किसी एक नाम से जाना जाता है, और नीचे से ऊपर बनने वालों को इनमें से किसी एक नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इनका दो अलग अलग नाम पड़ा है, ठीक है। जो जमीन से लेके ऊपर की ओर बनता है उसको एक नाम अलग नाम दिया गया, और ऊपर से जो नीचे की ओर बनता है मतलब छत से ऊपर ऊपर से जब देखते हैं छत से, तो छत से बना हुआ कील जो दिखाई देता है उसको हम एक नाम देखते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा नाम किसके लिए मैच हो रहा है ये मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है मानसूनी पवनों की गति औसतन खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा लेना है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल खालिस्तान कटिबंध में पाए जाते हैं, दूसरा कटिबंध में पाए जाते हैं। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मानसूनी लेना है। फिर देखो वही प्रश्न आ गया ख और ग, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मुझे क्लियर पता नहीं है कि ये ऊपर से नीचे बनता है और कौन नीचे से ऊपर बनता है, ठीक है। जब मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा। भारत के सर्वाधिक शीत महीनों के नाम लिखे, तो देखो भारत के सर्वाधिक शीत महीने क्या हो सकते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि शीत मतलब शीतकालीन की छुट्टी कब दिया जाता है, शीतकालीन की छुट्टी दिया जाता है दिसंबर में, तो दिसंबर एक हो गया। और मकर संक्रांति कब जाता है, 14 जनवरी को, तो जनवरी को जाता है, मतलब वो लास्ट दिन होता है इसके सर्वाधिक में, तो दिसंबर से जनवरी लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर लेना है मेघालय लेना है, ठीक है। क्या लेना है आपको, मेघालय लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो सत्य असत्य में, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर पाए जाते हैं, पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, ये सत्य है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है, ये असत्य है, क्योंकि 8000 ऊंचाई हो ही नहीं सकता। सबसे ऊंची चोटी तो खुद 8000 से अधिक है, मतलब 8000 के करीब है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे कम कहीं पे अधिक होता ही है। इसके बाद है मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 42 अंश तक होता है, ये भी गलत है। भारत के उत्तरी भाग में फरवरी सबसे ठंडा महीना होता है, ये गलत है। जनवरी और दिसंबर होता है। दिसंबर व जनवरी में भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 24 से 25 सेंटीग्रेड होता है, ये तो सही है। इसके बाद एल नीनो स्पेनिश शब्द है, ये भी सही है। स्पेनिश मतलब अरबी शब्द, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासीराम में होता है। एल नीनो इसको लेना है आपको ठंडी जलधारा में। इसके बाद उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCG CZ, तो इसको आपको लेना है गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। मानसून प्रस्फोट, तो इसको आपको लेना है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होना। भारत में पहली वर्षा, ठीक है, इसको आपको लेना है द्वीप समूह में। जब पहली वर्षा कब होता है, तो देखो जब मानसून आता है तो सबसे पहले भारत के द्वीप समूह को पहले वहाँ पे बारिश होती है, उसके बाद भारत के स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है। इसके बाद एक क्रमिक प्रक्रिया, तो यहाँ पे आंसर लेना मानसून की वापसी, ठीक है। अब देख लेते हैं लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, समझाइए। तो देखो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे देखो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCG को ही हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे विस्तार से लिखा है, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारतीय मानसून
को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखो। तो देखो भारतीय मानसून को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे देखो अल नीनो, ला नीनो, ठीक है, ये है। फिर यहाँ पे हिंद महासागर वाला है, इंडियन ओशियन डिपोल जो है ये है, ये प्रभावित करता है। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप विस्तार से देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन के बारे में पूरा जानकारी है, विस्तार से यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अल नीनो और ला नीनो वाला, ठीक है। तो ये आंसर आपको अल नीनो और ला नीनो में लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो विस्तार से मैंने इसके बारे में जानकारी आपको बता दिया। चलो आगे देखते हैं। ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में अंतर लिखे। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अंतर लिखना है। तो देखो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अंतर ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, जिससे आप कभी भी प्रश्न में ऐसे प्रश्न आए तो आप बना सकते हो। देखो ग्रीष्म ऋतु कब लगता है, तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से शुरू होता है, जून तक जाता है। एक टॉपिक हो गया, एक लाइन। और शीत ऋतु कब से शुरू होता है, शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से लेके कहाँ तक जाता है, फरवरी तक। तो ये हो गया, दोनों के एक एक पॉइंट मिल गया आपको सिंपल से शब्दों में। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी वाला एरिया को बोलते हैं, ठीक है। और शीत ऋतु मतलब ठंडी के मौसम को बोलते हैं। तो दो टॉपिक ऐसे ही हो गए और एक टॉपिक यहाँ पे लिखा है प्रश्न में, तो मिला के 3 टॉपिक हो गए। तो आप ऐसे ही इसे बिना मतलब रटे आप बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, अंतर में। चलो आगे देखते हैं। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, किन राज्यों में होती है। तो आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो देखो आम्र वर्षा का आंसर जो है वो ये रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अम्लीय वर्षा से तात्पर्य वायुमंडलीय जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है तथा यह अम्लस जल के साथ पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है, ठीक है। तो ये प्रकृति रूप से ही होती है, तो ये प्राकृतिक रूप से अम्लीय वर्षा ही होती है। अब किन किन राज्यों में होता है, तो यहाँ राज्य देख सकते हो। तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम है, यहाँ पे अम्लीय वर्षा होती है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला है काल बैसाखी से क्या तात्पर्य, यह स्थिति क्यों निर्मित होती है। तो इसका आंसर क्या लोगे, तो देखो काल बैसाखी किसे कहते हैं, तो समुद्री किनारे वाली जगहों पर तेज गति से साथ आने वाली तूफानों को काल बैसाखी कहते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा मिल गया जो यहाँ पे पूछा है। अब क्या है, यह स्थिति क्यों निर्मित होती है ये देखना है। तो इसका कारण गर्म व शुष्क स्थानीय किनारे वाली हवा और आर्द्र समुद्री हवाओं के टकराने से तेज मूसलाधार बारिश के साथ तूफान का आना। अब जैसे कि राज्य जो समुद्र के किनारे वाले जो राज्य है वो क्या है, बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये सब है। तो यहाँ पे तूफान आते रहते हैं, ठीक है। जैसे मुंबई भी है, महाराष्ट्र जो एरिया है, ठीक है, वो भी है। तो ये चीज़ आप इसके आंसर में लिखना है आपको। इसके बाद देख लेते हैं मानसून की वापसी शब्द से क्या तात्पर्य समझाइए। तो देखो इसका आंसर क्या लिखना है, तो ये रहा इसका आंसर, मैंने यहाँ पे पूरा लगा दिया है, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें वर्षा में विराम से क्या तात्पर्य, एक सेकंड ना, वर्षा में विराम से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो देखो वर्षा में विराम से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा।